दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज भाई को, जिसकी डिमांड आपने की थी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम गौरव तिवारी का पोस्टमार्टम वाला सीन देखते हैं। यहाँ डॉक्टर बात कर रहे थे कि गौरव के गले पर एक अजीब सा निशान है, लेकिन ये निशान कैसा है समझ नहीं आ रहा। तभी दूसरा डॉक्टर कहता है कि अरे ये तो वही फेमस आदमी है ना जो भूतों पर रिसर्च करता था, पता नहीं इसकी मौत कैसे हो गई। यहाँ इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि डॉक्टर को भी गौरव की मौत के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर यहाँ से सीन 10 साल पीछे जाता है, यानी 2006 में, और आज गौरव अपने दोस्त पगी के घर आया था, जहाँ सारे दोस्त इकट्ठा होकर पार्टी कर रहे थे। और हमें पता चलता है कि जल्द ही गौरव अपनी पायलट की ट्रेनिंग के लिए जाने वाला है। फिर यहाँ बाकी सारे दोस्त ओइजा बोर्ड पर आत्मा को बुलाने का सोचते हैं, तो गौरव भी इस मस्ती में शामिल हो जाता है, पर इन्हें समझ आता नहीं कि ये आत्मा किसकी बुलाएं। तभी यहाँ एक लड़की कहती है कि हमें पग्गी की दादी को बुलाना चाहिए, क्योंकि ये घर भी तो पग्गी का है, तो आज पग्गी अपनी दादी से मिल लेगा। तब पग्गी भी मान जाता है। फिर ये लोग ओइजा बोर्ड पर हाथ रख कर पग्गी की दादी को बुलाने लगते हैं, और थोड़ी देर में ओइजा बोर्ड पर साइन हिलने लग जाते हैं, जिससे ये कंफर्म होता है कि पग्गी की दादी आ गई हैं। ये देख पग्गी तो डर जाता है, और तभी एकदम से पग्गी की दादी की आत्मा गौरव के अंदर आ जाती है, और वो कहने लगती है कि तुम बच्चों ने मेरे इस घर में पार्टी कर करके इसे खराब कर दिया है। यहाँ तक कि वो एक लड़की की ओर इशारा करके कहती है कि इसने मेरे घर के 2 कप को तोड़ दिए हैं, और ये मेरा पोता सही में चंपू है जो कभी सुधरने नहीं वाला। ये सुनकर तो इन सबके होश उड़ जाते हैं कि ये दादी तो सच में कैसे आ गई। तभी गौरव एकदम से हंसने लगता है और कहता है कि अरे मैं तो पागल बना रहा था और तुम लोग इतना डर गए। ये सुनकर सबकी जान में जान आती है। इसके बाद जब गौरव और पग्गी साथ में होते हैं तो पग्गी पूछता है कि भाई सच बता, क्या तुझमें दादी की आत्मा तो नहीं आई थी ना? जिस पर गौरव मना करता है, लेकिन पग्गी कहता है कि फिर तुझे कैसे पता कि मेरी फ्रेंड ने मेरे घर के 2 कप तोड़ दिए, और तुझे मेरे बचपन का नाम चंपू कैसे पता चला जो सिर्फ मुझे मेरी दादी बुलाती थी? जिस पर गौरव कहता है कि तूने ही कभी बताया होगा ना। तब पग्गी कहता है कि चल मान लिया, लेकिन मैंने तुझे अपनी दादी की कभी फोटो नहीं दिखाई ना। चल आज दिखाता हूँ, देख इसमें दादी की एक उंगली गायब है, और जब तू दादी की आत्मा आने की एक्टिंग कर रहा था ना, तब तूने एक उंगली अपने आप अंदर कर ली थी जिससे उंगली ना दिखे। ये देख कर ही मुझे लगा था कि तुझमें दादी की आत्मा सच में आ गई है। जो सुनकर तो गौरव के होश उड़ जाते हैं कि इतना तो मुझे भी याद नहीं है। यहीं से गौरव के मन में ये सवाल रह गया था। इसके बाद गौरव अगले दिन विदेश चला जाता है अपनी पायलट की ट्रेनिंग के लिए, और कुछ ही दिनों में वो प्लेन चलाना सीख गया था। फिर एक दिन जब गौरव प्लेन लेकर निकला होता है तो थोड़ा दूर जाकर उस प्लेन का सिस्टम ही खराब हो जाता है, जिससे गौरव परेशान होने लगता है क्योंकि अब बचना मुश्किल था। तभी गौरव को अपने पीछे एक कैप्टन दिखता है जो बताता है कि ये ऑन कर लो, इससे मदद मिल जाएगी। यहाँ गौरव भी जल्दी से ऐसा ही करता है, जिससे प्लेन सही हो जाता है, और फिर वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर तो गौरव के होश उड़ गए थे। फिर ये बात वो अपनी कलीग से भी बताता है कि मेरी जान एक कैप्टन ने बचाई है, जिसे उस प्लेन के बारे में सब कुछ अच्छे से पता था, पर वो एकदम से गायब हो गया, जिस पर उसकी कलीग को यकीन नहीं होता। फिर गौरव उस प्लेन की हिस्ट्री पता करने लगता है जो वो उड़ा रहा था। तब मालूम पड़ता है कि ये प्लेन 2 महीने पहले सर्विस पर गया था, और इसके कुछ हैंडल्स चेंज हुए हैं जो दूसरे प्लेन से लिए गए थे। फिर जब गौरव उस दूसरे प्लेन के बारे में जांच करता है तो पता चलता है कि उस प्लेन को 2 कैप्टन चला रहे थे, और उसमें 35 पैसेंजर थे, पर एक एक्सीडेंट के कारण वो क्रैश हो गया, और उसमें सारे पैसेंजर के साथ साथ कैप्टन भी मारे गए। अब यहाँ जब गौरव उस कैप्टन की फोटो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें से तो एक वही था जिसने गौरव की जान बचाई, यानी कैप्टन की आत्मा ने उसे बचाया था। यहाँ से गौरव का आत्माओं पर यकीन पक्का होने लगता है, और फिर वो काफी सोचने के बाद एक सोसाइटी से मिलने जाता है जो आत्माओं से साइंस के जरिए कनेक्ट करते थे, और ये सोसाइटी इन आत्माओं पर रिसर्च कर रही थी। फिर गौरव उसके साथ जो हुआ वो सारी बात बताता है, तो वो लोग भी उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। तब गौरव की आत्माओं के बारे में जानने की और इच्छा बढ़ जाती है, इसलिए वो इस सोसाइटी को भी ज्वाइन कर लेता है। जिसके बाद एक दिन गौरव को ये लोग एक सुनसान बिल्डिंग में भेजते हैं ताकि ये टेस्ट कर सके कि क्या सच में गौरव आत्माओं को महसूस कर सकता है या नहीं। फिर गौरव जब उस बिल्डिंग में जाता है तो वो काफी डरावनी बिल्डिंग थी, जहाँ जाने से गौरव भी डर रहा था, पर क्यूरियोसिटी होने के कारण वो आगे बढ़ जाता है। फिर उसे जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वो वैसा ही करता है। इस तरह से वो एक
बॉक्स में मशीन लेकर जाता है जिससे आत्मा की प्रेजेंस महसूस हो सके। तभी एकदम से गौरव को अजीब लगने लगता है और वो उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, पर वो बॉक्स तो अब लॉक हो चुका था। जिसके बाद एकदम से गौरव को एक लड़की की आत्मा दिखती है, जो देखकर तो गौरव छटपटाने लगता है, पर फिर वो उस आत्मा की आंखों में देखता है और कहता है कि मेरा नाम गौरव है और मैं आपकी मदद करने आया हूँ। तब वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और गौरव बाहर आता है। तभी वो देखता है कि वहाँ एक बैंगल पड़ा है, इसलिए वो उसे उठा ले आता है। फिर ये बैंगल गौरव इस सोसाइटी की मेंबर लूसी को दिखाता है, जो एक फोटो देखकर बताती है कि ये बैंगल इसी लड़की का है। इस लड़की की इसी बिल्डिंग में जान चली गई थी और उसकी आत्मा आज तक भटक रही है, जिसे गौरव ने देख लिया। यहाँ से ये लोग भी गौरव की एबिलिटी को मान लेते हैं कि गौरव आत्माओं को महसूस कर सकता है और यही उसकी खास ताकत है। इसके बाद जब गौरव अपनी ट्रेनिंग पर वापस आता है तो पता चलता है कि उसके सीनियर उससे गुस्सा हैं, क्योंकि गौरव ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि उसका प्लेन क्रैश होने से एक आत्मा ने बचाया था। इसी बात पर गौरव कहता है कि मैं सच ही तो बता रहा हूँ, पर वो लोग गौरव को झूठा बताकर उसे जॉब से निकाल देते हैं। जिसके बाद गौरव यहाँ से वापस इंडिया आ जाता है और उसके पापा उसे डांटने लगते हैं कि तू अपनी जॉब छोड़कर क्यों आ गया। फिर वो पूछते हैं कि तू अब क्या करेगा। तब गौरव कहता है कि मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनूंगा, जो मशीन के जरिए आत्माओं से कनेक्ट करके उनकी मदद करते हैं, और मैंने एक सोसाइटी से इसकी ट्रेनिंग भी ले ली है। इस पर तो गौरव के पापा भड़क जाते हैं कि तू इतना पढ़ लिख कर बाबा बनेगा, लेकिन गौरव समझाता है कि नहीं, मैं कोई बाबा नहीं बन रहा, बल्कि मैं तो कुछ अलग कर रहा हूँ। तब गौरव के पापा कहते हैं कि नहीं, तू अब कल से मेरी फैक्ट्री आएगा, वहीं आकर तू काम संभाल। ये कहकर वो चले जाते हैं। फिर अगले दिन गौरव फैक्ट्री जाता है, पर उसे काम समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद जब वो खाना खा रहा होता है तो वो देखता है कि अखबार में लिखा है कि मुंबई के एक हॉस्टल में एक लड़के पर आत्मा ने हमला किया है। ये पढ़कर तो गौरव तुरंत मुंबई के लिए निकल जाता है और साथ ही वो वहाँ के वार्डन से भी फोन पर बात कर लेता है। फिर वहाँ पहुंचकर वो वार्डन से बताता है कि मैं आत्माओं से बात कर सकता हूँ और क्या पता मैं उस आत्मा को यहाँ से भगा दूं। ये सुनकर वार्डन मान जाता है और उसे उस रूम में भेज देता है। तब गौरव देखता है कि दरवाजे के बाहर तो पहले से एक तांत्रिक ने कोई सिद्धि की है ताकि आत्मा बाहर ना आ जाए। फिर गौरव सारे इक्विपमेंट लगाकर आत्मा को बुलाने लगता है और थोड़ी देर में वहाँ हलचल शुरू हो जाती है और फिर बाथरूम के आईने में एक परछाई दिखती है। ये देख गौरव पहले तो डर जाता है, फिर जब वो बात करने की कोशिश करता है तभी वहाँ वार्डन और एक कांस्टेबल आ जाते हैं, जो गौरव को पहले कमरे से बाहर निकालते हैं और कांस्टेबल कहता है कि इन सबके चक्कर से तू दूर रहे। ये कहकर वो गौरव को वहाँ से भगा देता है। इसके बाद गौरव अपने दोस्तों से मिलता है और बताता है कि मैं अब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन चुका हूँ और मैंने अपनी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाई है, एक ऐसा ग्रुप जो आत्माओं की मदद और उनसे बात कर सकता है। ये सुनकर उसके दोस्तों को भी कुछ अजीब लगता है। फिर गौरव अगले दिन से सोसाइटी के लिए लोगों के इंटरव्यू लेने लगता है ताकि वो लोगों के साथ मिलकर काम कर पाए। इसी दौरान उसे मेघा नाम की लड़की मिलती है, जो बताती है कि मेरे घर के पास ही कब्रिस्तान है, इसलिए मैं बचपन से ही भूत प्रेत के मामले देखती आई हूँ और मैं इस सोसाइटी से जुड़कर आत्माओं के बारे में और जानना चाहती हूँ। जो सुनकर गौरव उसे अपनी टीम में रख लेता है। फिर हम एक फ्लैट का सीन देखते हैं जहाँ दिशा नाम की एक लेडी अपने पति विक्रम के साथ रहती है और इनका एक डॉगी भी है। यहाँ विक्रम जब ऑफिस चला जाता है तो दिशा तुरंत किसी को फोन करके मिलने की बात करने लगती है। तभी एकदम से दिशा के साथ अजीबोगरीब हरकत होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद यहाँ गौरव से एक राज नाम का लड़का मिलने आता है, जो बताता है कि मैं फोटोग्राफर हूँ और आत्माओं के बारे में जानना चाहता हूँ। फिर वो कहता है कि मेरा एक कजन है विक्रम, उसके घर पर कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं, इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। असल में राज यहाँ गौरव की टीम में शामिल होने आया था। तब गौरव तुरंत विक्रम और दिशा के फ्लैट पर आता है और यहाँ दिशा गौरव को सब डिटेल बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। साथ ही वो कहते हैं कि मेरा डॉगी यहाँ खिड़की के पास भौंकता रहता है, इसलिए मुझे और डर लगता है। तब गौरव उस रूम में जाता है जहाँ खिड़की के पास का टेम्परेचर बहुत कम था। साथ ही जब राज कैमरा ऑन करता है तो बैटरी तुरंत डाउन हो जाती है और गौरव कहता है कि यहाँ किसी आत्मा की प्रेजेंस मुझे महसूस हो रही है। फिर गौरव दिशा से पूछता है कि आखिर तुमने और क्या क्या देखा। तब दिशा बताती है कि एक रात जब मैं सो रही थी तभी मेरे सामने एक लड़के की आत्मा आई जो कि पूरा जला हुआ था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे। फिर विक्रम कहता है कि हम पिछले 2 साल से इस फ्लैट में रेंट पर रह रहे हैं, पर ये दिक्कतें तो इन दिनों होनी शुरू हो गई, आप कुछ करिए। इसके बाद गौरव विक्रम के साथ इस फ्लैट के मालिक से मिलने आता है और वहीं मेघा ने एक सच पता लगा लिया था। असल में इस फ्लैट में पहले एक लड़का रहता था जिसने खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली थी। तब
गौरव मकान मालिक से कहता है कि आपको ये बात विक्रम को पहले ही बता देनी चाहिए थी, जिस पर वो आदमी कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग भूत के नाम पर विक्रम को मत डराइए, ये भूत वगैरह कुछ नहीं होता। जिस पर गौरव कहता है कि कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलकर फ्लैट पर देख लीजिए। जिसके बाद ये सारे लोग फ्लैट पर आ जाते हैं और राज यहाँ कैमरा फिट कर देता है। जिसके बाद गौरव यहाँ आत्मा से डिवाइस की मदद से सवाल करता है कि क्या तुम इस कमरे में मौजूद हो, तो वहाँ की लाइट ब्लिंक करती है। फिर गौरव और सवाल करता है तो आत्मा जवाब दे रही थी। ये देखकर तो उस आदमी को लगता है कि गौरव ये सब अपनी चाल चल रहा है पैसा ऐंठने के लिए। तभी गौरव बात करते करते खिड़की के पास आता है और जैसे ही वो विंडो खोलता है तो एकदम से धक्का लगने से वो नीचे गिर जाता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम 2025 का सीन देखते हैं, जहाँ एरन नाम की एक ऑथर गौरव तिवारी पर एक बुक लिख रही थी, इसलिए वो गौरव की सारी वीडियोस देखती है और उसके रिलेटेड सारे आर्टिकल्स पढ़ने लगती है। जिसके बाद एरन पर सिड नाम के लड़के का मैसेज आता है कि आप आ जाइए, और एरन वहाँ से सीधा मेघा के पास आती है और हमें पता चलता है कि ये सिड भी गौरव की टीम में से एक है। तब मेघा कहती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें तो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है। असल में एरन इससे पहले कई आर्टिकल्स लिख चुकी है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। फिर यह एरन कहती है कि मुझे जानना है कि आपको क्या लगता है कि गौरव की मौत कैसे हुई, क्योंकि मैं गौरव की कहानी दुनिया को बताना चाहती हूँ। जिस पर मेघा कहती है कि ये सब जानने के लिए तुम्हें गौरव के बारे में शुरू से जानना होगा। फिर यहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ गौरव नीचे गिर गया था। असल में गौरव वहाँ दीवार पर लटका हुआ था और उसे राज और मेघा ऊपर खींच लेते हैं। तब गौरव बताता है कि मुझे खिड़की खोलते ही किसी ने पीछे से धक्का दिया था, पर वो आत्मा नहीं चाहती थी कि मुझे चोट आए, इसलिए उसी ने मेरा हाथ भी पकड़ा, जिसके कारण मैं बच गया। तब ये सुनकर मकान मालिक कहता है कि ये सारी झूठी कहानी है। तब गौरव अपने हाथ पर निशान दिखाता है, जहाँ पकड़ से काला पड़ चुका था। ये देखकर तो मकान मालिक भी शांत हो जाता है, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि आत्मा सच में है। फिर गौरव यहाँ से घर आ जाता है और तभी उसकी माँ का उस पर फोन आता है, जो कहते हैं कि तू आत्माओं के पीछे क्यों पड़ा है। पर गौरव कहता है कि यही मेरी ताकत है, मैं उनसे कनेक्ट कर पाता हूँ और हो सकेगा तो मैं उनकी मदद भी करूंगा ताकि उन्हें मुक्ति मिले। पर गौरव की माँ कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तो अपना ध्यान रखियो। जिसके बाद हम देखते हैं कि विक्रम का डॉगी एकदम से बीमार पड़ गया और वहाँ की विंडो भी टूट गई थी, इसलिए उसने गौरव को यहाँ बुलाया है। तब ये देखकर गौरव समझ जाता है कि ये आत्मा का काम है और वो आत्मा से बड़ी प्यार से बात करता है कि इसमें इस बेचारे डॉगी की क्या गलती है, इसे तो जाने दो। तभी वहाँ दिशा का फोन बजता है, जो काफी गर्म था। तो गौरव उस फोन को उठाता है और उसमें किसी की आवाज सुनकर गौरव फोन रख देता है। अब ये कौन था वो आगे पता चलेगा। जिसके बाद गौरव किसी तरह उस डॉगी को हॉस्पिटल पहुंचा देता है, जिससे डॉगी की जान बच गई थी। इधर अब दिशा अकेली अपने किचन में काम करते हुए किसी से बातें कर रही थी। तभी एकदम से उसको फिर से वही लड़के की आत्मा दिखाई देती है जो जली हुई थी। ये देखकर वो चिल्लाने लगती है और जल्दी से गौरव को बुलाती है। तब गौरव सब चेक करता है पर उसे कुछ मिलता नहीं। इसके बाद गौरव कहता है कि मुझे पता चला कि लड़के ने अपनी जान क्यों दे दी थी। असल में उसकी एक लवर थी, जिसका बाद में उस लड़के के बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर चलने लगा, और जब ये बात उस लड़के को पता चली तो गुस्से में आकर उसने खुद को ही जला लिया और उसकी मौत हो गई। फिर गौरव कहता है कि जब तुम यहाँ 2 साल पहले आए थे तो यहाँ लड़के की आत्मा तब भी थी, पर तुम्हारी हैप्पी फैमिली देखकर वो हमेशा शांत रहा। पर हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आत्मा भड़क गई है, कुछ ऐसा जो लड़का बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये कहकर गौरव दिशा से पूछता है कि इन दिनों तुमने क्या बदला है। तब दिशा डरने लगती है और गौरव कहता है कि तुम्हारा अफेयर शुरू हो गया है ना, क्योंकि उस दिन तुम्हारे फोन पर किसी लड़की के नाम से फोन आया था और उस पर एक लड़का तुमसे मिलने की बात कर रहा था। ये सुनकर दिशा रोते हुए कहती है कि मेरा विक्रम के फ्रेंड के साथ अफेयर शुरू हुआ है। जिस पर गौरव कहता है कि इसे यहीं रोक दो, वरना वो आत्मा तुम्हें मार डालेगी। ये सुनकर दिशा को अपनी गलती का पछतावा होता है कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी और वो अपनी सारी गलती सुधार लेती है। फिर जब विक्रम आता है तो दिशा उसके गले लगकर खूब रोती है, जिस पर विक्रम को लग रहा था कि उनका डॉगी बीमार है, इसलिए दिशा इतनी रो रही है। फिर यहाँ सब ठीक हो जाता है और गौरव को भी यहाँ कुछ महसूस नहीं होता, साथ ही कैमरा की बैटरी भी डाउन नहीं होती। जिसके बाद ये केस सॉल्व करके गौरव और उसकी टीम यहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और मेघा को कहीं और जाना था, इसलिए वो जाने लगती है। तब इरेन कहती है कि मुझे निहारिका से भी मिलकर गौरव के बारे में पूछना है, क्योंकि वो भी गौरव की फ्रेंड थी। तो सिड कहता है कि हाँ, वो गौरव की काफी पुरानी फ्रेंड है। फिर हम देखते हैं कि इरेन अभी भी गौरव के बारे में ही पढ़ रही है। फिर अगले दिन इरेन निहारिका से मिलने आती है, पर निहारिका कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये कहकर वो चली जाती है। फिर यहाँ निहारिका, जो एक साइकेट्रिस्ट है, वो गौरव को याद करने लगती है और सीन पास्ट
पास्ट में जाता है गौरव की मौत से 1 महीने पहले। यहाँ गौरव से निहारिका पूछती है कि क्या तुम किसी बात को लेकर परेशान हो। तो गौरव पहले तो मना करता है, लेकिन पूछने पर बताता है कि यार इन दिनों मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। जिस पर निहारिका कहती है कि तुम हमेशा आत्माओं के बारे में सोचते हो, तो ये तुम पर असर कर रही है, इसलिए वो गौरव को कुछ दिन ब्रेक लेने को कहती है, पर गौरव मना कर देता है। फिर हमें 7 जुलाई 2016 का सीन दिखाते हैं, जब गौरव की मौत हुई थी। वो इन दिनों काफी डरा डरा रहने लगा था। जब उसकी माँ उसके पास आती है तो वो उनसे भी डर जाता है। फिर गौरव की माँ कहती है कि मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, जल्दी से नहा कर आ जा। तो गौरव नहाने जाता है, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी वो बाहर नहीं आता। ये देखकर गौरव के पापा दरवाजा तोड़ते हैं तो वहाँ गौरव की लाश पड़ी थी। ये देखकर तो इन सब के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में एरन गौरव के बारे में पूछताछ करने पुलिस वालों के पास आई थी, जिससे पता चल सके कि गौरव की मौत का कारण क्या था। पर पुलिस वाले कहते हैं कि उसने आत्महत्या की थी और कुछ नहीं। ये सब सुनकर तो एरन समझ जाती है कि इन्हें कुछ नहीं पता और वो निकल लेती है। फिर अगले दिन जब एरन मेघा से मिलने आई होती है, तभी उस पर शर्मिला नाम की लड़की का फोन आता है जो उसकी दोस्त थी, और शर्मिला एरन से मिलने यहाँ भी आ गई थी। फिर शर्मिला बताती है कि कल रात मेरे सपने में मेरा भाई मनीष आया था और ऐसा कई बार हो चुका है, मैं परेशान हूँ। असल में मनीष काफी समय पहले मर चुका है, पर एरन इस बात पर ध्यान नहीं देती। फिर एरन सिड से आकर पूछती है कि तुम गौरव की टीम में कैसे आए, तो सिड बताता है बचुआ के कारण। यहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ सिड एक क्लाइंट बनकर गौरव के पास आता है और बताता है कि हम 3 दोस्त ट्रिप पर गए थे। तभी हमें एक डरावना बच्चा दिखा जो उस पूरी ट्रिप पर हमारे पीछे पड़ गया और वो हमें डराता रहता था। असल में वो एक बच्चे की आत्मा थी। फिर हम उसी रात उस आत्मा के डर से घर आ गए, पर उस आत्मा ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा और वो हमारे साथ यहाँ तक आ चुकी है। ये सुनकर तो गौरव तुरंत इन लोगों की कार देखने जाता है, पर वहाँ किसी आत्मा के कोई वाइब्रेशन नहीं थी, जिस पर सिड कहता है कि वो बच्चा चला गया होगा। तब यहाँ मेघा कहती है कि ये आत्माएं जो पीछे पीछे आ जाती हैं, ये ज्यादातर सिर्फ डराती हैं और इन्हें लेचर्स कहते हैं। तब गौरव भी कहता है कि इससे डरने वाली बात नहीं है, बस उस आत्मा को इग्नोर करते रहो, वो शांत हो जाएगी। तब ये सुनकर सिड और उसका दोस्त चले जाते हैं। इसके बाद सिड प्रेजेंट में एरन से बताता है कि उसी रात में दूसरे दोस्त के साथ भी कुछ बहुत अजीब हुआ था। फिर हम देखते हैं कि जब सिड का दोस्त रात में अकेला होता है, तो वो बच्चा सिड के दोस्त के सामने आकर उसे बुरी तरह से डरा देता है, जैसे वो उसे मार ही डालेगा। ये देखकर अगले ही पल सिड और उसके दोनों दोस्त गौरव के पास भाग आते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ शर्मिला ने एरन को मिलने के लिए बुलाया था और वो बताती है कि मनीष ने मुझे सपने में आकर एक बुक के बारे में बताया और उसका ये पेज पढ़ने को कहा। तब उस पेज पर मनीष ने पहले से एक शायरी हाईलाइट की हुई थी, जिसमें धोखे का जिक्र था। फिर शर्मिला कहते कि जरूर तुमने मेरे भाई को धोखा दिया होगा, और हमें पता चलता है कि पहले मनीष और एरन डेट कर रहे थे, पर जब एरन ने मनीष से ब्रेकअप कर लिया तो मनीष ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। इसलिए शर्मिला को लगता है कि मनीष एरन के कारण मरा। फिर जब रात को एरन सो रही होती है, तभी उसे मनीष का सपना आता है और वो जाग जाती है। इसके बाद वो फिर से गौरव के बारे में पढ़ने लगती है। फिर सीन पास्ट में जाता है गौरव की मौत से 7 दिन पहले, और हम देख पाते हैं कि गौरव की हालत अब काफी बिगड़ चुकी है। उसके चेहरे पर एक अलग ही टेंशन है। यहाँ निहारिका गौरव से पूछती भी है कि बताओ क्या बात है, तो गौरव कहता है कि यार समझ नहीं आ रहा। फिर वो निहारिका को ग्राउंड में देखने को कहता है कि तुम्हें वहाँ कुछ दिख रहा है क्या, जिस पर निहारिका मना करती है। तो गौरव कहता है कि मुझे दिख रहा है एक छोटा सा बच्चा, जिसका केस मैंने सॉल्व किया था। वही बच्चे की आत्मा लौट आई है और उस बच्चे को सब बचुआ कहते हैं। ये सुनकर निहारिका गौरव को शांत कराती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी हम देखते कि वहाँ सच में बचुआ की आत्मा है जो गौरव को देख रही थी। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। दोस्तों, आगे ये सीरीज और भी धमाकेदार होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि हम सारे एपिसोड्स जल्दी ले आएं, तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, हम कल ही ले आएंगे। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की सीरीज देखनी है, तो आप ये वीडियो देख लीजिए।